और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि बीरस वेजिटा के बारे में मन ही मन कहता है। वेजिटा भी इस लायक हो चुका है कि वो उस टाइम चैम्बर का इस्तेमाल करे जिस तरह से एस्ट्रोफ्लो टाइम चैम्बर एंजल्स के लिए है। उसी तरह से एक और टाइम चैम्बर है जो कि सिर्फ गॉड्स इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उस टाइम चैम्बर में मेरे जैसा गॉड भी ट्रेनिंग करने में नाकामयाब रहा और शायद मुझे इस बारे में वेजिटा को बताना चाहिए था या शायद नहीं बताना चाहिए था। जो भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है। सोच रहा हूँ जब वेजिटा मुझसे पूछेगा किसी ऐसे टाइम चैम्बर के बारे में तो मैं उसे बताऊंगा। और इतना कहने के बाद बीरस मन ही मन आगे कहता है, क्योंकि उस टाइम चैम्बर का नाम ही गॉड क्रश टाइम चैम्बर है, जहाँ देवताओं की ही शक्तियों को दबा दिया जाता है। यही वजह है कि उस टाइम चैम्बर का नाम गॉड क्रश टाइम चैम्बर है। और बीरस मन ही मन इतना सब कुछ कह रहा होता है कि तभी गोहान बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी समय से शांत खड़े हो या कुछ सोच रहे हो। आपने कहा था कि आप मुझे अपने तरीके का कुछ सिखाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने तरीके का जो भी कुछ सिखाओगे मैं उसे सीखने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं डैड और वेजिटा से काफ़ी ज़्यादा पीछे आ गया हूँ, तो बताइए आप मुझे कब से ट्रेन कर रहे हो। गोहान की इस बात पर बीरस कहता है, हाँ गोहान, तुमने सही कहा, आओ शुरू करते हैं। विस मुझे बता रहा था कि तुम्हारे अंदर बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा एंगर था, हालांकि तुम उसका इस्तेमाल बचपन में बहुत ही कम कर पाए थे। यही वजह है कि जब तुम बड़े हो गए तब तुम्हारे उस एंगर ने बीस्ट फॉर्म का एक नया रूप ले लिया, जिसे तुम शायद बीस्ट फॉर्म ही कहते हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अपनी उस फॉर्म को बीस्ट फॉर्म ही कहता हूँ। तो गोहान, दिखाओ मुझे अपनी उस बीस्ट फॉर्म को। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुमने अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बराबर की टक्कर दी थी। जिस तरह गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके अपनी सेयन की ताकत को मिलाकर सुपर ओजारू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तक पहुंच गया, बिल्कुल उसी तरह से मुझे यकीन है कि तुम भी कुछ नया हासिल कर सकते हो। तो दिखाओ अपने उस बीस्ट फॉर्म को, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। और बीरस के इतना कहते ही गोहान अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और कुछ ही सेकेंड्स में गोहान बीस्ट फॉर्म में बदल जाता है। और गोहान की इस ताकत को बीरस प्लैनेट पर सभी लोग महसूस करते हैं। शानदार, बहुत खूब। देखता हूँ तुम्हारी बीस्ट फॉर्म एक गॉड के हकाई को रोक सकती है क्या। क्या कहा आपने? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी अपने तरीके से। और इतना कहते हुए बीरस एक हकाई एनर्जी बॉल तैयार करता है। ये लो, अब तुम पहली बार हकाई एनर्जी का मज़ा चखने वाले हो। यहाँ पर बीरस गोहान को ट्रेन कर रहा होता है कि दूसरी तरफ हमें वेजिटा और बारडॉग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा बारडॉग से ट्रेनिंग के बीच में मन ही मन कहता है, मुझे लगा था कि डिस्ट्रक्शन एनर्जी पाने के बाद मेरी सुपर सेन की शक्तियाँ पहले से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं ये भी कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे सामने कैकारोट का ही डैड है। सोचने वाली बात है कि बारडॉग का सुपर सेन लेवल ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटा इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी बारडॉग वेजिटा से कहता है, क्या सोच रहे हो वेजिटा? मुझे लगा था कि तुम सुपर सेन लेवल पर मुझे बराबर की टक्कर दोगे। बारडॉग के इतना कहते ही वेजिटा बहुत सारे की ब्लास्ट बारडॉग की तरफ करता है, लेकिन बारडॉग काफ़ी आसानी से वेजिटा के सारे की ब्लास्ट को डॉज कर जाता है। डॉज करने के तुरंत बाद ही बारडॉग वेजिटा के पीछे आकर एक बहुत ही तेज किक करता है, जिसकी वजह से वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। और वेजिटा उठकर उस धुएं से बाहर आकर कहता है,
बस बहुत हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सुपर सैन की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा कैसे है, लेकिन अब तुम्हारा सामना गॉड लेवल से होगा। देखता हूँ इस शक्ति के सामने तुम्हारी सुपर सैन शक्तियाँ कैसे काम करती है। और इतना कहते ही वेजिटा बदल जाता है सुपर सैन गॉड में। और वेजिटा के इस फॉर्म को देखकर बारडॉग कहता है, तो ये वही गॉड की है ना, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता सिवाय उसके जो गॉड जितना ताकतवर हो। तब वो चाहे गॉड जितना ताकतवर हो या ना हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। बस गॉड जितना अगर ताकतवर वो है तो वो गॉड की महसूस कर सकता है। जैसा कि विस ने बताया था, आ जाओ वेजिटा, देखता हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा सामना कर सकता हूँ या नहीं। और बारडॉग के इतना कहते ही वेजिटा पलक झपकते ही बारडॉग के सामने आ जाता है और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट बारडॉग पर कर देता है, जिसकी वजह से बारडॉग काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन बारडॉग रुकता नहीं और तुरंत ही बहुत ही तेज़ पावर अप कर देता है। और बारडॉग के इस पावर अप में कुछ नया होता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है, क्या ये कैसा सुपर सैयन है? ये नॉर्मल सुपर सैयन तो नहीं है। सुपर सैयन 1 में भी कुछ अलग बात है। इसका ऑरा नॉर्मल सुपर सैयन जैसा तो बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि शायद बारडॉग की ताकत सुपर सैयन में काफ़ी ज़्यादा है। और वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी बारडॉग काफ़ी तेज़ी से वेजिटा के सामने आकर एक बहुत ही तेज़ पंच करता है। और इस पंच को वेजिटा अपने दोनों हाथ से रोकता है और काफ़ी पीछे हो जाता है। और यहीं से वेजिटा और बारडॉग में काफ़ी तेज़ फाइट शुरू हो जाती है, जहां पर वेजिटा बारडॉग के सारे हमलों को डॉज कर जाता है। लेकिन वेजिटा के हमलों को बारडॉग पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी बारडॉग वेजिटा को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। और अचानक से बारडॉग अपनी सुपर सैन की पूरी ताकत लगाकर वेजिटा के पेट में एक पंच हिट करने में कामयाब हो जाता है। और बारडॉग के इस पंच से वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और इसी वजह से वेजिटा गुस्से में आकर गैलिक गन चार्ज कर देता है। और वेजिटा के गैलिक गन हमले को अपनी तरफ आते देखकर बारडॉग अपना फाइनल स्पिरिट कैनन भी कर देता है। लेकिन सिर्फ सुपर सैन में रहकर बारडॉग को वेजिटा के गैलिक गन को संभालने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी, जिसकी वजह से बारडॉग अपनी ताकत को बढ़ाता है और सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और बारडॉग जैसे ही अपनी सुपर सैन 3 फॉर्म पर आता है, बारडॉग अपनी सुपर स्पिरिट कैनन के हमले से ही वेजिटा को वेजिटा के गैलिक गन के साथ ही ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिर जाता है। और फिर वेजिटा अपने आप को संभालते हुए उठता है और बारडॉग को देखकर कहता है, क्या आपने ये कैसे किया? मुझे लगा कि आपको सिर्फ सुपर सैन के बाद सुपर सैन 4 बनना आता है, और अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपकी ये सुपर सैन की शक्तियाँ लेवल 3 तक जाने के बाद आसमान छू रही है। और आपकी ये शक्तियाँ मुझे यहाँ तक मजबूर करती है। और इतना कहते ही वेजिटा अपनी सुपर सैन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा और बारडॉग में बराबर की फाइट शुरू हो जाती है। और इस बार वेजिटा अपनी ब्लू फॉर्म में काफ़ी बड़े बड़े हमले बारडॉग पर कर रहा होता है, लेकिन बारडॉग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और वहीं बारडॉग भी वेजिटा पर काफ़ी बड़े बड़े की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वेजिटा को बारडॉग के हमलों से दिक्कत होने लगती है। और बारडॉग के ऐसा करने की वजह से वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश बारडॉग की तरफ कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि बारडॉग वेजिटा के फाइनल फ्लैश को आते देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा चार्ज कर देता है। और इससे पहले कि वेजिटा का फाइनल फ्लैश बारडॉग को आकर लग जाता, तभी बारडॉग एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट वेजिटा के फाइनल फ्लैश पर कर देता है। और बारडॉग के इस हमले से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा धुआं हटते ही वेजिटा बारडॉग को सुपर सैन 3 में देखकर कहता है, मानना पड़ेगा बारडॉग, तुम्हारी ये सुपर सैन 3 की शक्तियाँ किसी लेजेंडरी सैयन से कम नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुपर सैन 3 की शक्तियों को इस हद तक बढ़ाया जा सकता है। अब समझ आता है कैकरॉट ने बिल्कुल सही कहा था। अब मैं भी इस बात को मानता हूँ, हर सैयन में
अलग अलग शक्तियाँ होती है। तुम में भी कुछ है बारडॉक, जिसकी वजह से तुम अपनी सुपर सैयन 3 की शक्तियों में भी इतनी महारत हासिल कर चुके हो। लेकिन हाँ, तुम्हारी सुपर सैयन 3 की शक्तियाँ देखकर मैं इतना हैरान नहीं, क्योंकि ब्रॉली जैसे बंदे से मेरा सामना हो चुका है और अब मैं तुम्हारी सुपर सैयन 3 की शक्तियों को काफी अच्छा मौका देने के लिए अपनी ब्लू इवोल्यूशन में आकर समय बर्बाद करने से अच्छा तुम्हें अपनी डिस्ट्रक्शन लेवल की एनर्जी दिखाता हूँ, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और इतना कहने के बाद वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा के इस फॉर्म को देखकर बारडॉक मन ही मन कहता है, मुझे इसी चीज का इंतजार था। ये डिस्ट्रक्शन एनर्जी का सच में कोई मुकाबला नहीं। और बारडॉक मन ही मन इतना कह रहा होता है कि तभी हमें विस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विस सभी की एनर्जी महसूस करते हुए कहता है, उन लोगों ने अपनी शक्तियों को लगता है काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और अब मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस के प्लेनेट का हुलिया फिर से पहले जैसा होने वाला है। और इतना कहने के बाद विस गोटेन और ट्रंक्स से कहता है, अरे गोटेन और ट्रंक्स, तुम दोनों रुक क्यों गए? क्या तुम दोनों मुझे हिट करने की कोशिश नहीं करना चाहते? विस की इस बात पर गोटेन कहता है, पता नहीं तुमने हमारे अंदर जादू से क्या डाल दिया है, हम अपनी बॉडी को बहुत ही मुश्किल से हिला पा रहे हैं। और गोटेन की इस बात पर ट्रंक्स कहता है, अरे गोटेन, वो उसे गॉड की कहते हैं जो विस ने हमारे अंदर भेजा है। और गोटेन ट्रंक्स की आपस की बात में विस कहता है, हाँ, ये एक शॉर्टकट तरीका है। जब से मुझे पता चला है कि सेयन गॉड की को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, बस उसी तरह से मैंने भी कुछ कोशिश की है ताकि तुम लोग जल्दी से सुपर सेयन गॉड तक पहुंच जाओ। और विस की इस बात पर गोटेन कहता है, ट्रंक्स, लगता है कि अब एक ही तरीका है। हाँ, तुमने सही कहा, और वो है फ्यूजन। हाँ ट्रंक्स, तुम समझ गए, फ्यूजन में हम अपनी शक्तियों पर काफी अच्छे से काबू पा जाते हैं, तो शायद गॉड की भी काम कर जाए। और गोटेन ट्रंक्स आपस में बात करते करते फ्यूजन कर जाते हैं और गोटेन ट्रंक्स के इस फ्यूजन के होते ही एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का विस्फोट होता है, जिसे देखकर विस कहता है, ये तो कमाल हो गया। सोचा नहीं था मैंने कि ये दोनों इस तरह से कर जाएंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ, ये एक गॉड एनर्जी है। ये दोनों आखिरकार एक गॉड के लेवल तक पहुँच ही गए। और विस के इतना कहते ही हमें गोटेंग्स का सीन दिखाया जाता है और गोटेंग्स विस और ब्रॉली से कहता है, ना ही मैं गोटेन हूँ और ना ही मैं ट्रंक्स, मैं हूँ गोटेंग्स। और इतना कहने के बाद गोटेंग्स आगे कहता है, तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए